रामदेव बाबा के नेतृत्व में जो शांतिपूर्ण आंदोलन हो रहा था और उस पर मध्यरात्रि में जिस तरह से हमला किया गया था, सारे देश ने इस घटना की निंदा की थी। लेकिन सरकार थी कि जो ये कह रही थी कि नहीं, वो आंदोलन ही, सारा जमावड़ा ही अनलॉफुल असेंबली था। और सरकार की ये भी दलील थी कि पुलिस ने कम से कम कार्रवाई की है और उचित कार्रवाई की है। आज उच्चतम न्यायालय के निर्णय से यह साबित हो गया कि सरकार के दावे खोखले थे और सरकार इसके लिए निश्चित रूप से जिम्मेवार है। वही मैं बता रहा हूं, मैं आ रहा हूं, वही मैं बता रहा हूं। कोर्ट ने 5 ऑब्जर्वेशंस किए हैं। पहले यह कहा है उच्चतम न्यायालय ने कि ये कानूनी ढंग से इकट्ठा हुए लोग थे, ये गैर कानूनी जमावड़ा नहीं था, जो सरकार की दलील थी। दूसरी बात उच्चतम न्यायालय ने कही है कि दिल्ली पुलिस की कार्रवाई बर्बरतापूर्ण थी। इट वॉज बारबारिक, दैट्स द वर्ड। तीसरी बात उच्चतम न्यायालय ने कही है कि प्रशासन और पुलिस अगर समझदारी से स्थिति को संभलते तो ये टल सकता था, तो इस तरह से कार्रवाई टल सकती थी। उन्होंने ये भी कहा है कि धारा 144 का मतलब है शांति बनाए रखने के लिए वो है, लेकिन खुद पुलिस ने ही ये तोड़ा है। उच्चतम न्यायालय ने यह भी कहा है कि सरकार विफल रही है स्थिति को संभालने में, और सोते हुए जन समुदाय पर जिस तरह से बर्बरतापूर्ण हमला दिल्ली पुलिस द्वारा हुआ, यह मानव अधिकार का उल्लंघन है, ये ह्यूमन राइट का वायलेशन है। सुप्रीम कोर्ट के इन टिप्पणियों का हम स्वागत करते हैं, क्योंकि इससे एक बात साबित होती है, इतना जल्दबाजी क्यों है भाई? तो इसलिए इन टिप्पणियों को, जो उच्चतम न्यायालय ने जो आदेश दिया है, उसके इस पक्ष का ये जो टिप्पणियां है, इसका हम स्वागत करते हैं। लेकिन कुछ सवाल भी पैदा होते हैं इस आज के आदेश से। पहले तो दिल्ली पुलिस अगर जिम्मेवार है तो इस पुलिस का माय बाप कौन है? इस पुलिस का माय बाप केंद्र सरकार का गृह मंत्रालय है। तो अगर दिल्ली पुलिस गलत है तो वो कैसे जिम्मेवार नहीं है? क्या गृह मंत्रालय ने उस दिन कोई स्थिति का जायजा नहीं लिया था? क्या पुलिस अधिकारियों के साथ उस दिन कोई मीटिंग नहीं की थी गृह मंत्री ने? क्या सरकार की तरफ से और कांग्रेस पार्टी की तरफ से सोनिया जी की तरफ से सरकार को और सरकार की तरफ से पुलिस को कोई निर्देश नहीं गए थे? तो गए थे। पुलिस अचानक ही ऐसा कार्रवाई करेगी, शांतिपूर्ण सोते हुए महिला और बच्चे और बूढ़े लोगों पर हमला जिस तरह से करेगी, ये कोई सोच नहीं सकता, कोई विश्वास नहीं कर सकता। और इसलिए हम मानते हैं कि उच्चतम न्यायालय की ये जो 5 टिप्पणियां है कि ये जमावड़ा गैर कानूनी नहीं था, ये बिल्कुल कानून के मुताबिक जमा हुए लोग थे, शांतिपूर्ण सोए थे, उन पर बर्बरतापूर्ण कार्रवाई हुई है और उनके मानवाधिकार का उल्लंघन हुआ है। इन टिप्पणियों को जोड़कर हम मानते हैं कि निश्चित रूप से इसके लिए केवल दिल्ली पुलिस नहीं, दिल्ली पुलिस के आका, दिल्ली पुलिस के माय बाप, जो गृह मंत्रालय है, जो कांग्रेस पार्टी की सरकार है, वो उसके लिए जिम्मेवार है केंद्र में, और इसलिए इनकी जिम्मेवारी बराबरी की बनती है, ऐसा हमारा मानना है। हमें आश्चर्य तब हुआ कि जब उच्चतम न्यायालय ने कॉन्ट्रीब्यूटरी निग्लिजेंस, एक तरह से बराबर की भागीदारी, एक तरह से जिम्मेवारी रामदेव बाबा की भी तय की है, इससे हम असहमत हैं।
क्योंकि यही तर्क अगर चलता तो शांतिपूर्ण आंदोलन, और वहां तो कोई हिंसा हुई नहीं, पुलिस ने लाठी चलाने के पहले एक भी कोई न दौड़ धूप थी, न कोई हमला था, न कोई हिंसा नहीं थी, कोई भी उद्रेक नहीं था। और इसलिए ऐसे स्थिति में जब पुलिस अचानक हमला कर देती है सोए हुए लोगों पर, जिसको कोर्ट ने खुद बर्बरतापूर्ण कहा है, उसके लिए आंदोलन के संयोजक या जिनके नेतृत्व में आंदोलन है, उनको अगर बराबर के दोषी एक तरह से मानोगे तो उससे हम सहमत नहीं हो सकते। क्योंकि इस न्याय से तो गांधी जी ने शांतिपूर्ण आंदोलन किए और ब्रिटिशों ने उन पर जुल्म दोहराए, तो उसके लिए वो भी बराबर के भागीदार होते हैं। और चौरी चौरा की घटना हो या बाकी घटनाएं जो आंदोलन से हुई, उसके लिए तो सीधे जिम्मेवार उनको मानते। लेकिन इसलिए उत्तेजना कोई नहीं थी, इसलिए रामदेव बाबा को उसके लिए जिम्मेवार मानने के टिप्पणी से और आदेश के उस भाग से हम सहमत नहीं है। और इसलिए कॉम्पेंसेशन भी वो ट्रस्ट 25% देगा, इस सिफारिश से भी हम, आदेश से भी हम सहमत नहीं हो सकते। उच्चतम न्यायालय का पूरा आदर करते हुए भी हमें कहना पड़ता है कि स्वाभिमान ट्रस्ट या जो भी आंदोलनकारी थे उस संगठनों ने तो अपने का जो जख्मी हुए उनके लिए तो सब कुछ किया, लेकिन अब उनसे और एक तरह से जुर्माना ही हो गया ये, और ये कतई हम इससे सहमत नहीं हो सकते। क्योंकि हमें लगता है अगर उच्चतम न्यायालय जब ये खुद कहती है, मानती है कि 12 बजे सोए हुए हजारों निरपराध नागरिकों को, निहत्थे नागरिकों पर पुलिस ने अगर बर्बरतापूर्ण कार्रवाई की है, अनावश्यक कार्रवाई की है जो टाली जा सकती है, तो ऐसे में, और खुद उन्होंने भी कहा है कि यह स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति और शांतिपूर्ण विरोध का अधिकार का एक तरह से पुलिस ने हनन किया। लेकिन हमें यह भी कहना पड़ता है कि एक तरह से आज के कोर्ट के इस फैसले से एक तरह से उस अधिकार का एक संकोच ही हो रहा है। वी आर कंस्ट्रेन्ड टू ऑब्जर्व दैट बाय टुडेज डायरेक्शंस even the court is diluting the right to protest, which should not have happened. We are not agreeing to that part where Ramdev Baba has been held guilty of contributory negligence and is made to pay 1/4 of compensation. So we don't agree with that part of the judgment. But we definitely welcome the observations of the court while describing the whole situation, analyzing the whole situation, in which they have very clearly said that that was not an unlawful assembly as government wanted courts to believe, but they have rejected the government plea. And they have already said that this was barbaric act of Delhi, and it is, they have also observed that it is gross violation of the human rights of the peaceful protesters. And further they have observed that the whole scenario could have been avoided. I think these are this part of the judgment is very welcome, but we will like to raise the issue when the Delhi police is guilty. How come that the central government, who is directly in charge of the Delhi police, is not responsible? After all, country must know that on there, what was the interaction between the police, Delhi police and the Home Minister? And what was the interaction between the Congress High Command, Sonia Gandhi, and the Home Minister and the Prime Minister? So all this needs to be, and if court has ordered inquiry within the next 3 months, we hope that the court will monitor that investigation also, because that is very much needed. And we are sure that there are many honest officers who will tell the true story of how there were verbal orders from the government
and that is why how the police took the action which they would not have taken on their own without the political directives. So हमारी ये बात कहना है इस मुद्दे पर। आज एक मिनट ना, दो बातें हैं, कांग्रेस वाले थोड़ी कम रखते हैं हर रोज। श्री प्रकाश जायसवाल, अब उन पर क्या कहे, उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति शासन आएगा। बौखलाहट है, ये वोटर को धमकाने की कोशिश है, ये चुनावी अपराध भी है। धमकी देकर वोट हासिल करना यह चुनावी आचार संहिता के उल्लंघन है। आज तक यह साबित हुआ कि सोनिया गांधी के नेतृत्व में चल रही यूपीए की और प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के नेतृत्व में चल रही सरकार भ्रष्टाचारी थी। आज कोर्ट में साबित हो गया कि वो अत्याचारी भी है, और अब तो यह साबित हो रहा है कि यह अहंकारी भी है। कि वो हर कानूनन बने संवैधानिक संस्था का अपमान भी करेगी। जब भी कोई वड्रा को कार्रवाई करेगा, रोकेगा, उसका तबादला होगा। जब भी कोई राहुल गांधी पर मुकदमा दर्ज करेगा तो उसके खिलाफ बोलना शुरू होगा। और इसलिए जिस तरह से आज जायसवाल ने कहा है, यह कांग्रेस का बहुत पहचाना हुआ जो रूप है कि जो इमरजेंसी माइंडसेट है, आपातकाल लाने वाली जो मानसिकता है, उससे कांग्रेस अभी भी बाहर नहीं आई है। लेकिन उन्हें समझना चाहिए कि जनता इसका जवाब देगी, वोट से देगी, लोकतंत्र जीतेगा। और ऐसे धमकी कोई देगा कि राष्ट्रपति शासन आएगा वगैरह, उनको ही लोग दरकिनार करेंगे।